बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, 7th क्लास यूनिट नंबर 3 इम्यूनिटी एंड डिजीज़ हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था इम्यूनिटी एंड और स्पेसिफिक डिफेंस। ये इसमें लॉक एंड की वाला मॉडल हमने पढ़ा था कि कैसे एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन के साथ लॉक एंड की का जो है वो सिस्टम बनाती हैं और जो है एक दूसरे को एंटीजन को हमले से रोकती हैं। आगे हमने मज़ीद पढ़नी है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। ये पेज नंबर है 36। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि ये जो हमने लॉक एंड की जैसा जो हमने रिलेशनशिप पढ़ा था एंटीबॉडी और एंटीजेंस का, उसमें हमारे पास जो थे ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स आते हैं। बेसिकली ये एंटीबॉडीज़ ही हैं। ये वाइट ब्लड सेल्स की एक टाइप है। जो बी लिम्फोसाइट है ये एंटीबॉडीज़ और एंटीटॉक्सिन्स के ज़रिए रद्द-ए-अमल करती हैं और इस रिस्पॉन्स को ह्यूमरल रिस्पॉन्स कहते हैं। जबकि जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये भी एक टाइप है वाइट ब्लड सेल्स की। ये बराह रास्त लड़ते हैं, ये डायरेक्ट लड़ते हैं ताकि उन पैथोजेंस को जिस्म से निकाल सकें और इसको कहते हैं सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, कि सेल खुद से उसको पैथोजन को हलाक करता है और जिस्म से बाहर निकालता है। अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की टाइप्स हैं, 2 इसकी मेजर टाइप्स हैं। फर्स्ट इज़ द इन्नेट इम्यूनिटी एंड द सेकंड वन इज़ अडेप्टिव इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी जो है ये इसको पैदाइशी क़ुव्वत मदाफ़त भी कहते हैं। ये वालिदैन से बच्चों को विरासत में मिली होती है और ये हर फ़र्द में मौजूद रहती है, हमेशा रहती है, एंड तक रहती है। और ये जो है ये इम्यूनिटी जो है ये टाइप इतनी पावरफुल नहीं होती। जैसे कि अब इसमें एग्जाम्पल कॉमन इन्नेट इम्यूनिटी में है कि ज़ख़म के गिर्द वाइट ब्लड सेल्स की वजह से सुर्खपन और सूजन हो जाना। ये आपको पता है, ये कॉमनली होता है जब भी ज़ख़म होता है और उसके इर्द गिर्द रेडनेस हो जाती है और जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ज़ख़म भर जाना, इसे कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। और दूसरी जो टाइप है इम्यूनिटी की वो अडेप्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। ये पैदाइश के बाद किसी फ़र्द को हासिल होने वाली, ये पैदाइश के बाद उस फ़र्द को हासिल होती है, जिसे अडेप्टिव, जैसे कोई चीज़ अडॉप्ट की जाए, बनाई जाए, शामिल की जाए, इख्तियार की जाए, इसी तरह ये अडेप्टिव इम्यूनिटी है। ये बैरूनी अवामिल के जवाब में तैयार की जाती है। 5 से 6 दिन जो हैं वो इसको लगता है टाइम रिस्पॉन्स देने में और ये इंतहाई मौसर साबित होती है और मखसूस मदाफ़ती रद्द-ए-अमल भी पैदा करती है। अब इसमें जो कॉमन एग्जांपल हैं, इसमें तो था ज़ख़म आपका जैसे खुद ब खुद भर जाता है, ये इन्नेट इम्यूनिटी थी। लेकिन अडेप्टिव इम्यूनिटी में क्या आएगी, वायरस के ख़िलाफ़ जो आपकी वैक्सीनेशन करवाते हैं वो क्या कहलाती है, अडेप्टिव इम्यूनिटी। अब अडेप्टिव इम्यूनिटी की भी मज़ीद 2 टाइप्स हैं। एक है एक्टिव इम्यूनिटी एंड द सेकंड वन इज़ नोन एज पैसिव। अब अगर आपने बुक में देखें और उसमें पेज नंबर 37 पे देखें तो ये आपको टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में सबसे जो फर्स्ट जो एग्जांपल नज़र आएगी इन्नेट इम्यूनिटी की। यह वो इम्यूनिटी है जो कि कुदरती तौर पर क़ुव्वत मदाफ़त, पैदाइशी क़ुव्वत मदाफ़त है आपकी। और ये जो फर्दर पिक्चर हैं ये आपको बताती हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी की। अडेप्टिव इम्यूनिटी में आप वैक्सीनेशन, ये देखिए ये इंजेक्शन के फॉर्म में है, ये वैक्सीनेशन है टेटनस की, ये कहलाएगी अडेप्टिव इम्यूनिटी। और ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है ये कहलाएगी इन्नेट इम्यूनिटी। अब हम देखते हैं जो हमारी अडेप्टिव इम्यूनिटी थी उसको फर्दर 2 टाइप्स में हमने डिवाइड किया था। एक थी एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी थी पैसिव इम्यूनिटी। ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि दोनों में डिफरेंस लिखें, तो इसलिए मैंने ऑलरेडी आपको डिफरेंस की फॉर्म में ही बता रही हूँ कि एक्टिव इम्यूनिटी जो है ये क्या कहलाएगी। जैसे कि नेम से शो हो रहा है, ये भी सबसे पहले तो आप दोनों पॉइंट्स में बताएंगे कि ये दोनों अडेप्टिव इम्यूनिटी की ही टाइप है। ये भी अडेप्टिव इम्यूनिटी की टाइप है, ये भी अडेप्टिव इम्यूनिटी की एक किस्म है। दूसरे में आप इन दोनों की डेफिनेशन से एक दूसरे को डिफ़र करेंगे, डिफरेंस बताएंगे। जो एक्टिव इम्यूनिटी है, इस अमल में जिस्म में दाखिल होने वाले पैथोजिन के जवाब में जिस्म अपनी एंटीबॉडीज़ तैयार करता है, खुद एक्टिवली काम करता है जिस्म और एंटीबॉडीज़ तैयार करता है। जबकि जो पैसिव इम्यूनिटी होती है उसमें ये रेडीमेड एंटीबॉडीज़ लेता है, मीन के वैक्सीन आप बाहर से इंजेक्शन की शक्ल में ले लें और इसमें रेडीमेड एंटीबॉडीज़ फ़र्द को मुंतकिल की जाती हैं, यानी ये खुद से बनाई गई जो है एंटीबॉडीज़ ये जिस्म में दाखिल की जाती हैं। अच्छा, अब इसमें अब देखा जाए तो एक्टिव इम्यूनिटी जो है इसकी एंटीबॉडीज़ बनाने और रद्द-ए-अमल देने में इसमें थोड़ा वक्त लगता है। इसकी आप कॉमन एग्जांपल एक्टिव इम्यूनिटी में ले लें वैक्सीनेशन। जैसे जब बच्चा पैदा होता है उसको वैक्सीनेशन की जाती है, उसको 5-6 बीमारियों की कुदरती तौर पर खरनाक है, तशन्नुज है, पोलियो है, टाइफाइड है, इस तरह की कुछ बीमारियाँ हैं जिसकी उसे वैक्सीनेशन की जाती है। हालाँकि वो बीमारी अभी उस पर अटैक नहीं कर रही होती लेकिन उसको
पहले से ही उसकी वैक्सीनेशन दी जाती है ताकि उसको उम्र के किसी भी आगे लाइफ के किसी भी हिस्से में वो बीमारी ना हो। और होता भी ऐसा नहीं है कि उसको वो दोबारा बीमारी हो, फौरी तौर पे उसका वो असर नहीं होगा उस वैक्सीन का, उसका वैक्सीन का असर जो है वो कुछ टाइम के बाद होगा। लेकिन जो पैसिव इम्यूनिटी है उसका जो है वो अमल फौरी तौर पे उसका रद्द-ए-अमल ज़ाहिर होने लग जाता है। और जो एक्टिव इम्यूनिटी है ये ज़्यादा मौसर है और ज़्यादा देर पा अमल है, जबकि जो पैसिव इम्यूनिटी है ये कम मौसर है और ये ज़्यादा देर पा भी नहीं है। अच्छा, एक्टिव इम्यूनिटी में तो मैंने आपको एग्जांपल दे दी थी सिंपल कि आप वैक्सीनेशन जो है वो कर लें, यानी मुर्दा पैथोजन की शक्ल में जिस्म में वैक्सीन दाखिल करें और उस बीमारी से बच जाएं। इंजेक्शन है और हिफाजती इंजेक्शंस हैं, वैक्सीन्स हैं वो। जबकि जो पैसिव इम्यूनिटी है उसमें है माँ के दूध में मौजूद जो एंटीबॉडीज़ से पैदा होने वाली कुव्वत मुदाफ़त, यानी एक बार मदर फीड हो गया लाइफ के किसी एक हिस्से में, वो एक आपके अंदर रेडीमेड एंटीबॉडीज़ बन गई और अब वो आगे तक आपको लाइफ के एंड तक आपको किस हद तक जितनी का आपने वो एंटीबॉडीज़ ली होंगी उस हद तक की वो आपके जिस्म में इम्यूनिटी बनाई रखेगी और आपके जिस्म को बीमारियों से महफूज रखेगी। आई होप आपको इम्यूनिटी की टाइप्स जो हैं वो समझ आ गई होंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।